हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मैं संजना जो लेके आई हूँ आप लोगों की कक्षा 10 की हिंदी, जो है हिंदी का चौथा चैप्टर जिसका नाम है भारतीय संस्कृत। तो आप लोगों का पसंदीदा चैनल द आर एस के स्टडी पॉइंट, उस पर मैं लेके आई हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को इस चैनल की जो पढ़ाई है, जो हम लोग बताते हैं, वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोगों के जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो भी बहुत नज़दीक आ चुके हैं। तो आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए और हिंदी में बहुत अच्छे नंबर लेके आइए। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हों। तो देरी न करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा जो टॉपिक है, हमारा चौथा लेसन क्या है? भारतीय संस्कृत। भारतीय संस्कृत के जो लेखक हैं, भारतीय संस्कृत के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस हमारे लेसन के लेखक हैं। तो पहले हम जानेंगे जो हमारा लेसन है उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि भारतीय संस्कृत लेसन है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जो पाठ का सारांश है वो हम बताएंगे। जैसे क्या लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संस्कृत में विद्यमान अनेकता भारतीय संस्कृति में विद्यमान अनेकता में एकता के गुण को क्या किया है? दर्शाया गया। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इनकी भारतीय संस्कृत में विद्यमान जो अनेकता में एकता के गुण को, जो अनेकता है उसको एकता में बदलने के गुण को क्या है? दर्शाया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषा के अनुरूप शैली का प्रयोग करके सहज ही अपने भावों को अभिव्यक्ति प्रदान किया। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो अपने भाषा के अनुरूप, जो उनकी भाषा है उसके अनुरूप ही शैली का प्रयोग करके सहज ही अपने भावों को क्या किया है? अभिव्यक्त प्रदान की है। अपनी भाषा शैली के इसी गुण के कारण जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उन्होंने अपनी भाषा शैली के इसी गुण के कारण भारतीय संस्कृति के माध्यम से इन्होंने भारतवर्ष की विविधताओं के प्रभावपूर्ण, जो इसकी विविधताएं हैं उनको प्रभावपूर्ण क्या किया है? भारतीय संस्कृत जो लेसन है इसमें दर्शाया है। तो पहले हम जानेंगे जो भारतीय संस्कृत है, जो इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका पहले हम आप लोगों को जीवन परिचय बताएंगे। ये इस लेसन से हो सकता है ये जो जीवन परिचय है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हो सकता है आप लोगों का यही जीवन परिचय आ जाए। तो आप लोग गद्य खंड से 3 जीवन परिचय और काव्य खंड से 2 जीवन परिचय याद करके जाएं। तीनों में से कोई ना कोई एक आ सकता है जिससे कि आप लोगों को लिखने में कोई दिक्कत ना। तो बताते हैं हम आप लोगों को पहले इनका संक्षिप्त में जीवन परिचय, फिर इनका विस्तार से बताएंगे आप लोगों को। तो क्या लिखा है संक्षिप्त में जीवन परिचय? नाम इनका क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इनका जन्म क्या है? जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? महादेव सहाय। जो इनके पिता थे, इनका क्या नाम था? महादेव सहाय। और इन्होंने शिक्षा में क्या क्या ग्रहण किया? एमए और एलएलबी। इन्होंने एमए की डिग्री और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। और इनकी आजीविका जो थी अध्यापन कार्य, वकालत, संपादन कार्य। इन्होंने अपने जीवन में जो आजीविका की, उन्होंने क्या क्या किया? अध्यापन कार्य भी किया, वकालत भी की और संपादन का कार्य भी किया। अब है इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1963 ईस्वी में। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1963 ईस्वी में। और इनकी लेखन विधा क्या है? पत्रिका एवं भाषण। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं,
इन्होंने क्या क्या लेखन विधा में लिखा? पत्रिका एवं भाषण। और साहित्य में पहचान क्या है? साहित्य में पहचान इनकी गहन विचारक के रूप में है। और भाषा इनकी क्या है? सरल, सुबोध और व्यवहारिक। इनकी भाषा जो है वो सरल है, सुबोध है और व्यवहारिक है। तो ये था इनका संक्षिप्त में जीवन परिचय। अगर आप ऐसे साइड में थोड़ा सा इनके जन्म, मृत्यु और इनके जन्म स्थान, इनके पिता और इनकी कृतियों के बारे में लिख देंगे तो एग्जामिनर जो है वो आपके नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि वो यही मेन पॉइंट देखता है। जन्म, जन्म स्थान, नाम, पिता का नाम और इनकी शिक्षा और मृत्यु और इनकी रचना, यही पॉइंट इसमें हमने लिखे हैं। अब इनका हम विस्तार से जीवन परिचय बताएंगे। जैसे क्या लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेही नामक ग्राम में हुआ था। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इनका जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेही नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय। इनके पिता जो है उनका क्या नाम है? इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इन्होंने कलकत्ता, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी लॉ कानून की डिग्री, एलएलबी का मतलब लॉ कानून की डिग्री की परीक्षा पास की। ये मेधावी छात्र थे। मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज में कुछ दिन अध्यापन कार्य करने के बाद इन्होंने सन 1911 से 1920 तक कलकत्ता और पटना में वकालत का कार्य किया। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इन्होंने मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज था, उन्होंने कुछ दिनों वहाँ पे क्या किया? अध्यापन का कार्य किया। इसके बाद इन्होंने 1911 से 1920 तक कलकत्ता और पटना में क्या किया? वकालत का कार्य किया। गांधी जी के आदर्श सिद्धांतों से बहुत प्रभावित थे। सन 1917 ईस्वी में इन्होंने चंपारण के आंदोलन में, जो सन 1917 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? जो चंपारण का आंदोलन था उसमें क्या किया? भाग लिया। चंपारण के आंदोलन की सक्रियता में क्या किया? भाग लिया। वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जो इन्होंने वकालत क्या कर दी? इन वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में लग गए। ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति रहे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति रहे। इन्हें भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इन्हें क्या? भारत रत्न की उपाधि से क्या किया गया? विभूषित किया गया। तथा लेखन कार्य करते हुए इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हो गई। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इनकी मृत्यु कब हुई? 1963 ईस्वी को हो गई। अब इनकी हम कृतियां बताएं। इन्होंने कृतियां कौन कौन सी लिखी हैं? जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कृतियां निम्न हैं। जैसे क्या लिखा है? भारतीय शिक्षा और संस्कृति, साहित्य। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इनकी कृतियां क्या है? भारतीय शिक्षा है, शिक्षा और संस्कृति का साहित्य, मेरी आत्मकथा, बापूजी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा। ये इनकी क्या है? कृतियां हैं। ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, इनकी कृतियां हैं। ये हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उनकी कृतियां थी। अब हम आप लोगों को बताएंगे गद्यांश के बारे में। हमने आप लोगों को गद्यांश के बारे में थोड़ा सा पिछली वीडियो में जो हमने 3 लेसन पढ़ा दिए उसमें भी बताया था जो यह गद्यांश हैं या कैसे हल किए जाते हैं और
किस प्रकार से इनमें क्वेश्चन आंसर को ढूंढ के लिखा जाता है। तो हमारा जो गद्यांश है वो क्या है, क्या लिखा है, आज का विज्ञान, क्या लिखा है, आज का विज्ञान, आज का विज्ञान डॉट डॉट नियंत्रित भी, क्या लिखा है, आज का विज्ञान और डॉट डॉट नियंत्रित भी। तो इसका जो पूरा गद्यांश है वो हम आप लोगों को बुक में दिखाएंगे। तो क्या लिखा है ये, आज का विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना है जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। अनैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को क्या करती है, नियंत्रित करती है। ये था हमारा गद्यांश। जैसे कि गद्यांश लिखा होगा और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, तो क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखा। हमने बहुत बार बताया आप लोगों को, जो संदर्भ होता है इसका मतलब क्या होता है, ये किस खंड से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, किस पाठ से लिया गया है, यही संदर्भ का मतलब होता है। तो क्या लिखा है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये था हमारा संदर्भ। और ये क्या लिखा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब है जो हम, ये है हमारा, जो ये है हमारा, ये हमारे वाक्य लिखे हैं, इनके नीचे कुछ डार्क अंडरलाइन दिख रहे हैं, यही हमारे रेखांकित अंश की व्याख्या। और व्याख्या का मतलब होता है ये जो शब्द लिखे हैं इनको विस्तार से लिखना है। जैसे क्या लिखा है, आज का विज्ञान मनुष्य के हाथ में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में थोड़ा सा अपने उधर से लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक के कहने का तात्पर्य जो है वह यह है कि आधुनिक युग विज्ञान का युग, जो आज का युग है वो क्या है, आधुनिक युग विज्ञान का युग है। लेखक कहते हैं जो आधुनिक युग है, जो आज का विज्ञान है वो क्या है, विज्ञान, जो आधुनिक युग है वो क्या है, विज्ञान का युग है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मनुष्य को अद्भुत एवं अतुलनीय, जो मनुष्य है उसको अद्भुत एवं अतुलनीय शक्ति प्रदान की है। क्या की है, अद्भुत एवं अतुलनीय शक्ति प्रदान की है। आगे क्या था हमारा, किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग मानव द्वारा
उचित रूप से नहीं किया जा रहा है। ये क्या है ये हमारी रेखांकित अंश की व्याख्या है। अब हम आप लोगों को बताएंगे इसके थोड़े से क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक युग का दूसरा नाम क्या है? क्या है? आधुनिक युग का दूसरा नाम क्या? जो आधुनिक युग है इसका दूसरा नाम क्या है? तो हम बताएंगे आप लोगों को। क्या लिखा है उत्तर में? आधुनिक युग का दूसरा नाम वैज्ञानिक युग है। जो आधुनिक युग है इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम वैज्ञानिक युग है। जो दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है? जो आज का विज्ञान है वो मनुष्य को क्या दे रहा है? तो क्या लिखेंगे क्वेश्चन में? वर्तमान विज्ञान ने, हमने अभी आप लोगों को व्याख्या में करके दिखाया था, वर्तमान में विज्ञान ने मनुष्यों, जो वर्तमान आज का विज्ञान है उसने मनुष्यों को अद्भुत एवं अतुलनीय शक्तियां प्रदान की हैं। ये है हमारा आज का विज्ञान, जो वर्तमान में मनुष्य को अतुलनीय एवं अद्भुत शक्तियां प्रदान की हैं। ये थे हमारे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? लेखक के अनुसार वर्तमान में विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है? जो लेखक के अनुसार क्या कहते हैं, आज के युग में जो विज्ञान का उपयोग है वो किस प्रकार किया जा रहा है? तो क्वेश्चन क्या है हमारा? ये था। अब हम आंसर लिखेंगे। वर्तमान समय में विज्ञान का उपयोग दूसरे व्यक्ति अथवा समूह को नष्ट व उसको गिराने के लिए किया जा रहा। ये क्या था हमारा? ये है हमारा, इसका आंसर वो क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? जो वर्तमान समय में जो आज का विज्ञान है उसको उपयोग जो है दूसरा व्यक्ति अथवा समूह को नष्ट व उनको क्या गिराने के लिए किया जा रहा। तो ये है हमारा, ये था हमारा भारतीय संस्कृत लेसन। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सन 2026 बोर्ड एग्जाम वालों के लिए, क्योंकि ये जो हमारा गद्यांश था ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था।
तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मेरा चैनल है द RSK स्टडी पॉइंट। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।